सभी स्टूडेंट का स्वागत है। यहाँ पे हम रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, तो इसमें टॉपिक को हम करने वाले हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम व्यवस्था। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप लोग देख सकते हैं इस क्लास का है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है निर्देश। देखो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा। तो आप लोग यहाँ पे बताएं कि पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे आपको विकल्प बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है? विकल्प बताना है। तो देखो भैया, पहले आएगा बच्चा। क्या आएगा? देखो पहले आएगा शिशु, 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद में आएगा बच्चा। क्या? बच्चा 2 नंबर पे आएगा। अब इसके बाद में आएगा विद्यालय, 3 नंबर पे आएगा। अब इसके बाद में आएगा कौन सा? युवा। क्या आएगा? युवा। ठीक है ना, 4 नंबर पे है। महाविद्यालय आएगा 5वें नंबर पे। तो यह डी विकल्प में मैच हो रहा है। कौन से विकल्प में? डी विकल्प में। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तो डी विकल्प में मैच हो रहा है। कहाँ पे मैच हो रहा है? डी विकल्प में। ठीक है ना। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे भी आपको क्रम लगाना है स्टूडेंट। तो देखें सभी बच्चे, देखो सांध्य प्रकाश है, उषा काल है, दोपहर है और रात्रि है। तो सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे जब लगाएंगे ना लॉजिक, तो देखें तो पहले आपको कौन सा लगाना है? ABCD में आपको पता लगाना है। तो भैया पहले आएगा उषा काल। क्या आएगा? उषा काल 1st नंबर पे होगा। अब इसके बाद में आएगा दोपहर। क्या आएगा? दोपहर आएगा दूसरे नंबर पे। हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा सांध्य प्रकाश। क्या आएगा? सांध्य प्रकाश। और 4 नंबर पे आएगा कौन सा? बिल्कुल रात्रि 4 नंबर पे ही आएगा। कौन से पे? 4 नंबर पे। अब देख लो फर्स्ट पे उषा काल, तो देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है सभी बच्चे। तो आप लोग देख रहे हो सेकंड में, देखो 2 आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। देखो ये रहा 2, फिर दूसरे पे 3, तीसरा दोपहर आ गया। बस यही है, बी विकल्प हो गया। 2 से बस मैच हो चुका है। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप लोगों को बिल्कुल क्रम में बताना है, क्रम व्यवस्था टेस्टिंग करनी है बिल्कुल। तो अपमार्जक है, उपभोक्ता है, अपघटक है और उत्पादक है। तो बताएं सभी बच्चे क्या होगा इसका सही विकल्प। देखो भैया, तो यहाँ पे 3 1 2 3 4 4 2 और 1 3 है। बता दो सभी स्टूडेंट क्या होगा इसका, बताएं सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट इसका भी होगा कौन सा? सी विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी विकल्प। आप देख सकते हैं अपघटक है। क्या आएगा? अपघटक है, बिल्कुल है, अपघटक हो गया। देखो यहाँ पे यहाँ से दिखाया गया है अपघटक पहले है यहाँ से। अब इसके बाद में एक है क्या? अपमार्जक। क्या है? अपमार्जक है। ठीक है ना। फिर देखो जे हो गया लास्ट से। ठीक है ना, क्या हो गया? लास्ट से हो गया ये। ठीक है ना, लास्ट से। देखो इसको 4 नंबर पे कर दो, इसको कर दो 3। अब उपभोक्ता 2 और उत्पादक फर्स्ट पे। उत्पादक फर्स्ट पे। ठीक है ना, तो देख लो 4 2 1 3 कौन सा है? 4 2 1 3। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पे लॉजिक बताना है सभी स्टूडेंट को। तो देखो भैया इसका होगा कौन सा? सुनना होगा। क्या होगा? सुनना होगा। ठीक है ना, तो सुनना कहाँ पे है? ये रहा। तो ये हो गया 1st नंबर पे, हो गया सुनना। अब बोलना, लिख सुनना के बाद में क्या आएगा? बोलना। ये 2nd नंबर पे आ गया, बोलना आ गया। अब आएगा लिखना। अब फिर आएगा पढ़ना। तो यह मिल रहा है बी विकल्प में। 2 4 3 1 कहाँ मिल रहा है? बी विकल्प में। ठीक है। अब देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो देखो स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल। तो देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यदि आप लोग लॉजिक लगाओगे ना, तो इसका कौन सा होगा? 2 4 1 3, 2 4 3 1 या 4 2 1 3 या सी ओ या डी विकल्प। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा 2 4 1 3 होगा। क्या होगा? 2 4 1 3। तो रुई क्या होता है? रुई होता है। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा? रुई के बाद में आएगा धागा, आ गया। फिर आएगा बुनाई, आ गया बुनाई। फिर आएगा कपड़ा। क्या आएगा? फिर कपड़ा आएगा। क्या आएगा? कपड़ा। 2 4 1 3। ठीक है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो देखें अगला क्वेश्चन, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना, चाक से निशान लगाना, चौक से। तो इनको जब हम लोग क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा नापना, 1 नंबर पे आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा? चौक से निशान लगाना आएगा।
अब इसके बाद में क्या आएगा, काटना, क्या आएगा, काटना, आ गया काटना। अब इसके बाद में क्या आएगा, सिलाई करना, क्या आएगा, सिलाई करना। फिर आएगा पहनना, क्या आएगा, पहनना। तो देख लो 4 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ए विकल्प में मैच हो रहा है। कहाँ पे, ए विकल्प में। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग देख सकते हो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जब आप लोग करोगे ना प्यारे बच्चों, तो देख लो भैया यहाँ पे होगा कौन सा, 3 2 4 1 5। क्या होगा, 3 2, बिल्कुल 3 2 4 1 5। तो देखो मच्छर कहाँ है, यहाँ पे मच्छर है। फिर इसके बाद में देखो यह जो मच्छर लिखा हुआ है ना, यह हो गया 1 नंबर पे। इसके बाद में आएगा बिल्ली, बिल्ली के बाद में आएगा बाघ, हो गया 3rd नंबर पे। बाघ के बाद में क्या आएगा, हाथी, 4 नंबर पे। क्या आएगा, हाथी आ गया। 5वें नंबर पे आएगा व्हेल। ठीक है ना, साइज के अकॉर्डिंग होगा ये चीज़ें, साइज के अकॉर्डिंग। अब आप लोग देख सकते हो अगला क्वेश्चन। तो देखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पे जब क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करेंगे तो देख लो क्वेश्चन, परमाणु पदार्थ, अणु और इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, 1st नंबर पे इलेक्ट्रॉन हो गया, हो गया। अब इसके बाद में परमाणु होगा 2रे नंबर पे। ठीक है, अब इसके बाद में प्यारे बच्चों अणु हो गया 3रे नंबर पे। पदार्थ होगा कौन से पे, बिल्कुल पदार्थ होगा 4थे नंबर पे। ठीक है ना, तो देख लो सभी स्टूडेंट, इनका जब आप लोग क्रम लिखोगे तो 4 1 3 और 2, तो इसका कौन सा होगा, ए विकल्प हो जाएगा। कौन सा होगा, ए विकल्प हो जाएगा। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है। तितली, सूंडी, अंडे, कोया और कोकिन। तो तितली का देखें भैया, क्या तितली का तो देखो स्टूडेंट, यदि आप लोग तितली और इनको देखोगे ना, तो इसमें अंडे आएंगे पहले। पहले कौन आएगा, अंडे आ गए। अंडे के बाद में होगा सूंडी, क्या होगा, सूंडी और इल्ली हो गई। अब इसके बाद में होगा कोया, कोकिन हो गई। अब देख लो तितली, क्या होगी, तितली हो गए। अब देखें प्यारे बच्चों, जब आप लोग लिखोगे ना 3 2 4 और 1, क्या होगा, 3 2 4 और 1 होगा। ठीक है, अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा, धूप, बाष्प और बादल है। तो देखो स्टूडेंट, यदि आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो देख लो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे मैं देखता हूँ भैया, धूप है, बिल्कुल है 1 नंबर पे, धूप आएगा। ठीक है ना, अब बाष्प 2रे नंबर पे, बादल 3रे नंबर पे, वर्षा 4थे नंबर पे। तो देख लो प्यारे बच्चों, 2 3 4 और 1। देखो 1 का नंबर क्या है, 2 है, 3 का नंबर 4 है, 2 का नंबर 3 है। तो देखो जरा 2 3 4 1, तो यहाँ पे विकल्प कौन सा मैच हुआ है, 2 3 4 1। देख लो 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखो डी विकल्प मैच हो रहा है। कौन सा है, डी विकल्प है। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको नोट करना है। बिल्कुल स्टूडेंट, तो देखो एक पैटर्न के हो गए। अब इसमें मैंने इंग्लिश वाले भी इसी में कंसीडर कर लिए हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसी में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है जब कभी। तो यहाँ पे आपको अब इंग्लिश के मीनिंगों का बताना है। देखो प्यारे बच्चों, हिंदी के बता दिए मैंने, अब अब इंग्लिश वाले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो फॉरेस्ट पेशिनेटिंग है, सेकंड पे फंटास्टिक है, फेबुलस है। तो डिक्शनरी में क्या, शब्दकोश का मीन्स क्या होता है, डिक्शनरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखो पहले तो फर्स्ट अक्षर एफ 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 है, बिल्कुल एस। अब सेकंड में देखो एफ के बाद ए है, तो ये आएगा फर्स्ट पे आएगा। अब यहाँ से देखो एफ के बाद ए, यहाँ पे भी एफ ए एन और एफ ए एच, ये लास्ट में आएगा। पहले तो फॉरेस्ट कौन सा आएगा, फॉरेस्ट का होगा लास्ट 4 नंबर हो गया। अब देखो, अब एफ ए के बाद यहाँ पे, एफ ए के बाद यहाँ पे एस है और यहाँ पे है एन, तो जो होगा सेकंड और जो हो जाएगा थर्ड और जो हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब आप लोग लिखोगे ना, तो क्या होगा, देखो भैया 4 3 2 और 1, तो कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में है, 4 3 2 1। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, स्टिल्ट है, स्टीफल, स्टिंक और स्टिंगी। बिल्कुल बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा 2 1 4 3 है। कैसे है, देखो यहाँ पे क्लियर ही है ये। तो
देखो पहला जे आएगा टू स्टिल एस टी आएगा बिल्कुल, फिर आएगा एस टी आई आई के बाद एल है, यहाँ पे एफ है, तो जे 1 पे हो गया, ये 2 पे, और फिर होगा 3 पे जे 4 पे जे, क्योंकि लास्ट में ही आएगा एस टी आई एन के, ठीक है ना बच्चों। अब आप लोग देखो बेटा, इसमें एक और चीज़ है मैं बता देता हूँ क्या। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखें स्टूडेंट क्या। देखो स्टीफल आएगा पहले नंबर पे आ रहा है, फिर दूसरे पे आएगा यह, तीसरे पे कौन सा है, देखो भैया स्टिंग, इन दोनों में से करना है, तो एस टी आई एन के और जी बाई, तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्योंकि 2 1 से ही क्लियर हो गया, आगे भले ही मत बढ़ो, 2 1 कहाँ पे है उसी को लगा दो आंसर, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में थोड़ा असमंजस दिया है, यहाँ पे कैसे दिया है, क्योंकि यहाँ पे के आ रहा है और यहाँ पे जी है, तो के से पहले यही आएगा 4 वाला, जी आ रहा है ना इसीलिए, ठीक है बच्चों। तो इसका सी विकल्प ही होगा, कौन सा होगा, सी विकल्प। 2 से ही आंसर आ रहा है, तो बस 2 से आंसर लगा के निकले बच्चे आगे। डिफेक्ट डिफेंस, अब देखो डी 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 और डी हो गया। अब सभी स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, यहाँ पे जब आप लोग करोगे ना, तो देखो प्यारे बच्चों तीसरा वाला डी डबल ई आ रहा है बिल्कुल पहले नंबर पे, यह आएगा आएगा। अब डी एफ आ गया दूसरे नंबर पे, यह आएगा। अब देखो डिफेंस तीसरे नंबर पे यह आएगा, चौथे नंबर पे यह आएगा, आ गया बिल्कुल। तो 2 3 1 4 है, क्या है 2 3 1 4। देखो यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस अलग टाइप से है, कैसे है, देखो पहले नंबर पे जे आ रहा है, इसका नंबर तीसरा है, फिर इसके बाद में कौन सा है, पहला है 1 है, इसके बाद में दूसरा है, इसके बाद में चौथा है 2 1 2 4, ठीक है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है, ऑर्गेन ओरिजन ओरिएंट ऑर्गेनिक और ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो भैया देख लेते हैं। ऑर्गन है पहले नंबर पे, ऑर्गन हो गया, फिर हो गया कौन सा, ऑर्गेनिक होगा सेकंड नंबर पे, फिर होगा ऑर्गेनाइज तीसरे नंबर पे, फिर होगा ओरिएंट बिल्कुल फोर्थ नंबर पे, फिर होगा ओरिजिनल 5वें नंबर पे, कहाँ पे होगा 5वें नंबर पे। तो देखो लो पहला है, फिर फोर्थ नंबर है, फिर है फिफ्थ नंबर, फिर है 3 नंबर, फिर है 2 नंबर है। ये नंबर मैच करें विकल्प में, कौन सा है, सी है 1 4 5 3 2, कौन सा है 1 4 5 3 2। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो देखो मैंने इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन इसमें कंसीडर किए हैं, क्योंकि इससे बड़ी आसानी हुई आप लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, तो फर्स्ट पे आएगा भैया देखो एस वाई एस वाई एस वाई एस वाई, सब में है एस वाई, तो एस यू बिल्कुल यही आएगा फर्स्ट। फिफ्थ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, देखो ये गलत हो गया, ये हो गया, फिफ्थ से जो हो रहा है, बस 2 से ही आंसर आ रहा है। अब फर्स्ट पे तो जे आ गया, फिफ्थ वाला आ गया, फिफ्थ दोनों में आ रहा है। अब सेकंड पे कौन सा आएगा, बस सेकंड आप लोगों ने यहाँ पे पता लगा लिया तो आंसर ही हो गया, एस वाई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, एन के बाद में जी ए है, एन के बाद में सी है, जे भी नहीं आएगा। तो एस वाई एन 4 लगाना है और 3 लगाना है भाई, इन दोनों में से ही पता लगाना है, तो 4 आएगा क्योंकि एन के बाद ए है। तो ये देखो 5 के बाद 4 है, कौन सा है 5 के बाद 4, तो बी विकल्प है, ए भी गलत हो गया, थर्ड नहीं होगा। तो बस 2 से ही आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल में आप लोग देख रहे हो एस वाई तो सब में ही कॉमन है, क्या है बच्चों, एस वाई तो सब में ही कॉमन है, हो गया। यहाँ एस यू है तो 5 से स्टार्ट होगा, इसलिए ए और डी तो यहीं पे गलत हो गए, तो 5 से जो हो रहा है जो हो रहा है, ए और सी और बी हो रहे हैं, बी और सी दोनों। अब देखो 4 और 3 में से, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो एन के बाद ए आ रहा है तो 4 आएगा, कौन सा आएगा 4, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ एन के बाद सी आ रहा है, यह नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चों, आंसर को फाइंड करना है फटाफट, ठीक है ना। अब देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन, देखें सभी स्टूडेंट आंसर पता लगाना सीखें, टाइम कंज्यूम होने से बचाएं सभी स्टूडेंट। बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन रहती हैं यह, इस टाइप के पैटर्न के, ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज है।
यदि आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हो तभी यह जल्दी होगा क्वेश्चन, नहीं तो इस क्वेश्चन में फसल होगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप लोग यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, MBTS, MBGS, एम्बिगिटी, एनिमेशन और एनिमल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। क्या देखो, पहले तो ए और एम आएगा, एम के बाद में एन आता है, तो यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ होंगे ना ये तो लास्ट में जाएंगे। अब मैं तो केवल और केवल स्टार्टिंग के, क्या है, स्टार्टिंग की या लास्ट की दो चीज़ें फाइंड कर लो तो बड़ी जल्दी आता है इसका आंसर। तो देखें यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, एम है, बिल्कुल है। AMB देखो तीनों में ही है, AMB हो गया, AMBI, चारों से नहीं हो रहा। अब T से होगा, G से होगा और यहाँ भी G से होगा। देखो अब G के बाद यहाँ भी U है, G के बाद U है, फिर कौन सा होगा, O और U। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे यह होगा फर्स्ट एम्बिग्विटी, कौन सा होगा, एम्बिग्विटी। अब इसके बाद में दूसरा यह होगा, हो गया, बिल्कुल हो चुका है। अब देखें MBTS क्या है, MBTS ये वाला होगा ना, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला होगा थर्ड नंबर पे। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाला है ना ये एनिमल, जो होगा 4 नंबर पे, और एनिमेशन होगा 5 नंबर पे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, 3, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जो लॉजिक दिया है उसको देखे फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे पहले तीसरा आ रहा है और दूसरे नंबर पे देखो तीसरा आ रहा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूसरा आ रहा है, सही है। और तीसरे नंबर पे फर्स्ट आ रहा है, फिर आ रहा है कौन सा, पांचवा लिख दो, फिर लिख दो चौथा। तो यह 32154, 32154 सी विकल्प में मैच हो रहा है। कहाँ पे मैच हो रहा है, सी विकल्प में। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख लो। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोजिव, एक्सपोनेंट, एक्सपोजिशन, एक्सप्लोर। प्यारे बच्चों बताओ, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑर्डर क्रम बताना है, ठीक है ना। तो बता दें सभी बच्चे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को लॉजिक कैसे लगाना है सभी बच्चों को। तो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल से ही लगाना है प्यारे बच्चों, कैसे, अल्फ़ाबेटी। तो यही होगा फर्स्ट नंबर पे, EXPLOIT होगा। अब एक्सप्लोर, एक्सपोनेंट, अब जो होगा सेकंड पे, कौन सा, एक्सप्लोर, क्योंकि आप देख लो PLOI के बाद ये आ रहे, हो गया सेकंड पे। अब तीसरे पे होगा एक्सप्लोजिव, कौन सा होगा, एक्सप्लोजिव, हो गया बेटा तीसरे पे। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है जो होगा चौथे पे, एक्सपोजिशन होगा पांचवे पे। देखो आ गया, जो फोर्थ नंबर है वह लास्ट में होगा, कहाँ पे होगा, लास्ट में। तो ये तो वैसे ही चला गया। अब यहाँ पे मैच कर लो, देखो प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे मैच कर लो 1, 5, 2, 3 और 4, मैंने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। देखो दूसरे पे 5 वाला ही है, तीसरे पे 2 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, बी विकल्प में मिल रहा है 1, 5, 2, 3, 4, कौन सा विकल्प है, बी। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मॉडिकम, मॉडल, मोड और मॉडिफायर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको बताना है इसका क्या ऑर्डर बताना है। तो देख लेंगे भैया, यहाँ पे है मॉडल, तो यह 1 नंबर पे आएगा, मोड आएगा 2 नंबर पे, मॉडिकम आएगा 3 नंबर पे, मॉडिफायर आएगा 4 नंबर पे। क्या आएगा, मॉडिफायर 4 नंबर पे। तो यहाँ पे देख लो, मॉडल दूसरा लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, 2, 3, 1, 4। क्या 2, 3, 1, 4, क्या लिखेंगे, 2, 3, 1, 4, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदर, वीजेंड, वेल्थ, वीपन और वीकेंड है। तो देखें स्टूडेंट, यदि आप लोग यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ना प्यारे बच्चों, तो देख लो कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले आएगा वेल्थ आएगा, बिल्कुल 1 नंबर हो गया, थर्ड वाले का हो गया। अब देखो वेपन, वेपन हो गया ये सेकंड नंबर का। अब वीजेंड ये वाला तीसरा होगा, ठीक है ना। वेदर चौथा होगा, वीकेंड पांचवा होगा, ठीक है ना। उसी से आ जाते हैं, WE के बाद ए है इसीलिए आ जाता, फिर एल है, ए के बाद पी है, यहाँ पे है ए के बाद पी, और 3 में ए के बाद यहाँ पे एस है, ऐसे देखो ए के बाद टी है, और यहाँ पे ये लास्ट में ही आएगा वीकेंड, तो अलग ही दिख रहा है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे ना 3, 4, 2, 1 और 5, तो कौन सा है, यहाँ पे आंसर मैच करें 3, 4, 2, 1 और 5, ठीक है।
अब देखें सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है बेहतरीन। तो यहाँ पे नेक्रोलॉजी, नेक्रोमेंसी और नेक्रोफॉलिस और नेक्रोफीलिया है, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखें सभी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के तीन तीन देख लिया, तीन तीन सब में सेम है। अब तीन के बाद आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ सब में सेम है। अब इसके बाद में चीज़ें डिसाइड करेंगी आर ओ के बाद में, ठीक है ना। देख लो कैसे डिसाइड करेंगी प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है क्या, आगे के अक्षर। तो बिल्कुल देखो ओ के बाद में क्या है, ओ के बाद में देखो एल है यहाँ पे, एक नंबर पे यहाँ पे एम है नेक्रोमेंसी, ये 2 नंबर हो गया। अब यहाँ के बाद में एम, देखो हो गया ओ एम, ओ के बाद एम हो गया, ओ के बाद में यहाँ पी है, ओ पी और ओ पी यहाँ भी है। अब आई है, ये दिखाएगा, तो ये तीसरे नंबर पे, और जे आएगा 4 नंबर पे आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब सभी बच्चे लिख सकते हैं 1 2 4 और 3, यहाँ पे अल्फ़ाबेट से यहाँ पे डिसाइड होती हैं चीज़ें, अल्फ़ाबेट से, ठीक है ना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट से डिसाइड होती हैं, ABCD से, ध्यान रखें कैसे डिसाइड होती हैं, ABCD से। अब देखें सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भैया, देखो सभी बच्चों क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, देखें सभी स्टूडेंट क्या, देखो मिस मिस है, सब में है, MIS, बिल्कुल सी, MISC 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 हो गया, MISC हो गया। अब आप लोग देखें EFGH, तो ई वाला है ना, वह आएगा पहले, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही आएगा, जो बड़ा सा मीनिंग है ना, यह फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये इसी से डिसाइड हो रहा है। तो फोर्थ कौन से में दिया है, फर्स्ट में, तो डी को छोड़ के तीनों में से हो सकता है। अब सेकंड आ गया तो सभी आंसर हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ई थी, क्या थी, ई के कारण आया है MISCE। अब यहाँ पे MISCH है, क्या है, एच है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एच है एच, ये रही एच के बाद ए है, यहाँ एच के बाद आई है, तो मिस चांस आएगा सेकंड नंबर पे, बस। अब इन दोनों से क्लियर हो गया क्या, पहले नंबर पे 4 फिर 1, 4 1 कहाँ पे, बी विकल्प में मैच हो रहा है, बस आंसर 2 से ही आ रहा है, तो आगे क्यों कर रहे हो, हमें तो आंसर चाहिए, हम लोगों का टारगेट है आंसर प्राप्त करना। जब आंसर मिल ही गया है तो आगे उस चीज़ को आप लोग सॉल्व नहीं करोगे डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आप लोग देख लो आगे, आगे क्या है प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण चीज़ है, देख लो। तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान ही रखें अच्छे ढंग से। देखो CONV 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 इतना कॉमन है सब में, CONV है, CONV हो गया, ये इतनी चीज़ पूरे के पूरे जो अक्षर दिए गए हैं उनमें कॉमन है, क्या है स्टूडेंट, कॉमन है। अब आप लोग देखें प्यारे बच्चे सभी के सभी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CONV हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो को क्या, देखो 4 अक्षर हैं। अब यहाँ पे ए आ रहा है जी, ए आ गया, ए के कारण यह फर्स्ट नंबर पे आ गया, हो गया। अब फोर्थ से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी को छोड़ के 3 हो रहे हैं, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। अब देखें स्टूडेंट, अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ए के बाद में एल है, ठीक है ना। अब CONV है, CONV, अब IENC जे आएगा, सेकंड पे जे आएगा, देखो EN है, बी के बाद में EN है, कहीं पे है EN, देख लो कहीं पे नहीं है, EFGHI होता है, ठीक है ना। ई पहले आएगा था, ई के बाद एन है, यहाँ पे आर है, इसलिए नहीं आया। अब सेकंड, अब देखो 4 के बाद में कौन सा है, 3, 4 और 3, तो यहाँ पे फर्स्ट भी डिलीट हो गया। अब एक और कर लो बस, अब इससे नहीं आ रहा, अब तो करना पड़ेगा थोड़ा 2 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इन तीनों में जे भी कॉमन है, जे भी है, फिर 4 से आएगा, चलो कर लेते हैं, अब इसको छोड़ो। अब देखो, अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल जे आएगा, 1 2 3 नंबर पे जे आएगा कॉन्फ्रेंस, देखो ERG है इसीलिए। अब देखो 3 हो गया। अब इसके बाद में आप लोग देखें कॉन्वर्स आएगा कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, कॉन्वेश आएगा 5th पे, तो लास्ट में फर्स्ट है, लास्ट में फर्स्ट बी विकल्प में मैच हो रहा है, कहाँ पे मैच हो रहा है, बी विकल्प में, ध्यान रखें। यहाँ पे 5th है, ये गलत हो गया, निबट गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो बी विकल्प हो चुका। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट कंज्यूम है, और यहाँ पे ये है, तो CONS 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 हो गया ये सब चीज़। अब देखें सभी स्टूडेंट क्या, देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो,
अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पता करूँगा पहले, कौन सा फर्स्ट, तो देखेंगे ना प्यारे बच्चों। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सी है यहाँ पे पहला, तो यही होगा फर्स्ट। देखो CUNSC है सी। अब इसके बाद जी है, फिर इसके बाद में आई है, यहाँ भी आई है, आई के बाद यहाँ ई है, इसलिए यह फर्स्ट हुआ। और सेकंड कौन सा होगा, यही होगा। क्यों होगा सेकंड, क्योंकि पूरा इतना इन दोनों में ही मिल रहा है। अब इसके बाद में यही होगा, ठीक है, सेकंड। अब इससे आंसर आ रहा है क्या, देखो 3 और 2, 3 और 2 बस 2 से ही आंसर आ जाता है, कभी कभार ध्यान रखना 2 से ही आंसर आ जा। 3 2 दोनों में 3 5 कैंसिल, 3 1 2 कैंसिल हो गए लो 2 से। अब एक बच्चा, अब अगले से आ जाएगा तीसरे नंबर पे, कौन सा आएगा, तो देखें सभी स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे आएगा, कौन सा आएगा भैया, देखो EQU, बिल्कुल यही आएगा, कौन की एंच आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर मैच हो चुका है प्यारे बच्चों, कौन सा हो गया, बी हो गया, 3 2 और 5 आ गया आंसर, 3 2 5, यहाँ पे 1 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, बी विकल्प होगा। तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं ना प्यारे बच्चों, हमेशा अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में आती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सभी बच्चे हमारी ये शानदार क्लास को रीडिंग की लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ नरेंद्र धाकड़, जो आप लोगों को रीडिंग पढ़ा रहा हूँ। इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।